हेलो सर। सर वो अभी भी निकल गए। ओके। ये अब क्या कर रहे हैं? कल सुबह जब ये बात बाहर आएगी तो पब्लिक और प्रेस हमें परेशान कर देगी। हम उसे कहेंगे कि इंटरोगेशन के लिए इसे हम डिटेंशन रूम में लाए, उसने तुम्हारी रिवॉल्वर छीन ली और तुम पर 3 वार किए। सेकेंड, थर्ड, एंड इन सेल्फ डिफेंस यू किल्ड हिम? I prosecuted him. No, sir. You have murdered him in cold blood. And I am an eyewitness to this. Mr. Ashwini Kumar, I, Aditya Khanna, under Section 302 IPC, hereby arrest you. What? आप डीसीपी साहब को गिरफ्तार करेंगे? Why not? कत्ल कोई भी करे, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो, कानून की नजर में जुर्म है। जुर्म क्या होता है जानते हो तुम? जानते हो तुम? All right, come with me, you fool. Just come with me. ये आदमी जिसे मैंने मारा है, जानते हो कौन है वो? कितने नाम है उसके? उसके नाम गौर से सुनो। बिल्ला सिंह उर्फे रहमत याकूब उर्फे जगन लंगड़ा उर्फे पंजाब का नामचीन टेररिस्ट मंजीत सिंह। और जानते हो ये मंजीत सिंह कौन है? और सुनो उसके कारनामे। 5 जनवरी 1982 पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक जमींदार के 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी।
वहां उसने सैकड़ों बच्चों को भून डाला। क्यों जानते हो? क्योंकि जमींदार ने उससे हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे। उस वक्त उसका नाम था बिल्ला सिंह। 18 अक्टूबर 1990, बिहार। इलेक्शन टाइम पर प्राइवेट आर्मी का सरदार बनकर उसने वहां बैकवर्ड क्लास के लोगों को दहशत फैलाने के लिए, सिर्फ माइंड यू, दहशत फैलाने के लिए उनका सारा गांव जला दिया। और जो जान बचाकर जलते हुए भाग रहे थे उन्हें गोलियों से भून दिया। उस वक्त उसका नाम था याकूब रहमत। दिवाली के दिन दोनों कौमों के बीच में उसने दंगे करवाए, दुकानें लुटवाई, दोनों कौमों को एक दूसरे के सामने रखकर उनकी जानें ली। तब उसका नाम था जगन लंगड़ा। हर बार पुलिस ने उसे पकड़ा, हर बार मुकदमा चला और हर बार वो छूट गया। वो निर्दोष था इसलिए नहीं छूट गया, क्योंकि उसके पास पैसे थे, अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट था, कॉन्टैक्ट्स थे। सबूत जला दिए गए, गवाहों को गिरा दिया गया। और इन सब नामों के ऊपर उसका असली नाम था बाबू चिना। और इस बाबू चिना ने क्या किया जानते हो तुम? कानून को जेब में रखकर ऑर्डर को खत्म किया। आदित्य, अगर अदालत कानून है तो पुलिस फोर्स ऑर्डर है, व्यवस्था है। और उस आदमी ने कानून को तोड़ा है, कानून को खत्म किया है। मेरे सबसे ऑनेस्ट और होनहार ऑफिसर को उसके आदमियों ने मेरी नजरों के सामने मार डाला था, फिर भी वो अदालत से छूट गया। उस दिन मैंने तय कर लिया था, वो आदमी बाबू चीना मेरे हाथ में आएगा तो उसका जज भी मैं बनूंगा और जल्लाद भी। आज मैंने एक जज बनकर सजा सुनाई और जल्लाद बनकर उस सजा का अमल किया। Have you ever heard about higher truth and justice about justice? Well, this is justice. And I repeat once more, I have not killed him, I have prosecuted him. और ASP आदित्य खन्ना, कल सुबह आप अपनी ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। ASP ऑफिस स्टाफ सावधान। May I come in, sir? Come in. I am Sub Inspector Dubey, sir. Your reader. दुबे? हाँ, Yes. दुबे, हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन कितने हैं? 3 पुलिस स्टेशन, एनडी नगर, कुंडीवाड़ा और जूहू बीच। हमारे एरिया का पॉपुलेशन कितना है? 30 लाख। और पुलिस फोर्स? 9 इंस्पेक्टर, 85 सब इंस्पेक्टर और 350 हवलदार व कांस्टेबल, कुल मिला के 444। 30 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ 444 की फोर्स। दुबे, यस सर। हमारे एरिया में क्राइम रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? कुंडीवाड़ा सर, लेकिन सर दूसरे जोन के मुकाबले में इस जोन में क्राइम रेट काफी कम है। अच्छा, यहाँ के लोग अच्छे हैं या हमारी पुलिस अच्छी है? वो तो सर, ऐसा करो, गाड़ी लगवाओ। आई वुड लाइक टू विजिट ऑल माई पुलिस स्टेशन टुडे। यस सर।
वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, कल के हादसे के बारे में मैं जो कहना चाहता था अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं कह चुका हूं. वेल, यू सी ऑल द डिटेल्स आर देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर. आप लोग और क्या जानना चाहते हैं? सर वो तो ऑफिशियल हैंडआउट था. सर मैं रीडर्स के लिए कुछ और जानना चाहता हूँ. हु इज इनोसेंट एंड हु इज द कल्प्रिट? क्यों? वाई? आप लोग इन हार्डकोर टेररिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? उन्हें पब्लिसिटी देकर आप लोग उन्हें हीरो बनाते हैं और पुलिस को विलन्स. एंड लिसन मिस्टर, आपकी कॉपी तो बिक जाएगी, लेकिन इसका जनता पे क्या इफेक्ट होता है आप जानते हैं? डू यू नो द सोशल रेलेवेंस, द सोशल इफेक्ट? क्या उसने सचमुच ही आपके अफसर पे गोलियां चलाई थी सर? व्हाट डू यू मीन? सर, क्या वाकई एनकाउंटर हुआ था या इट वाज अ प्लान मर्डर? आप मुझ पर और पुलिस डिपार्टमेंट पर सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं. नो सर, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जानना चाहते हैं. क्या जानना चाहते हैं? आई थिंक द कार्ड्स आर ऑल ओपन. और एक टेररिस्ट का अंजाम आखिरकार क्या हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल, यू नो, आई टेल यू. इस वक्त उसे पता चल गया था कि वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता, इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की. हमारे सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली. तो हम क्या करते? वी हैड टू किल हिम. इट वॉज एन एनकाउंटर, वन ऑफ द वेरी फ्यू इन द पुलिस फाइल्स. सर, ऐसे लोग अटैक नहीं करते, पुलिस को खरीद लेते हैं. हर चीज या व्यक्ति खरीदी नहीं जाती. यू आर राइट सर. इसीलिए इंटरव्यू के बहाने एज अ वेल विशर मैं आपको सावधान करने आया हूँ, क्योंकि इस हादसे के बाद अब आप उनके हिट लिस्ट में हैं. तो मैं क्या करूं? अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दूं या कहीं जाके छुप जाऊं? नाउ लिसन टू मी केयरफुली यंग मैन. पुलिस में भर्ती होने से पहले जब हम शपथ लेते हैं, उसी पल से इस कैप के साथ साथ हमारे सर पे हम कफन भी बांध लेते हैं. अगर हम अपराध और अपराधियों से डरते रहे तो ना ही इस वर्दी की इज्जत रहेगी और ना ही लॉ एंड ऑर्डर की कीमत. आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर विद यू. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. यू कैन गो नाउ. थैंक यू. Sir, this is for you, sir. साहब, एएसपी साहब आ गए. एएसपी साहब आ गए? क्या बात करते हैं? सर, एसएचओ अरविंद देसाई रिपोर्टिंग सर. सर, लेट मी टेल यू वन थिंग सर. इट्स माय वेरी लकी डे टुडे सर. मैं लाइफ में पहली बार किसी आईपीएस एएसपी के अंदर काम कर रहा हूं सर. बहुत कम एसएचओ को ऐसा चांस मिलता है सर. कौन है ये लोग? क्यों बिठाया हुआ है इनको? सर, ये लोग आपस में लड़ रहे थे सर. बंद कर दिया सालों को. अरेस्ट मेमो बनाया इनका? सर, हो जाएगा सर. आपके जाने के बाद फौरन हो जाएगा सर. इमीडिएट इनकी कार्रवाई शुरू कर. यस सर. और आइंदा किसी को अरेस्ट मेमो के बिना यहाँ नहीं बिठाओगे. यस सर. एम आई क्लियर? सर, आइए सर. बैठिए सर प्लीज. तो भाई, यस सर. कम है. सर, इसको जरा देखो. कल से आप हर रोज सुबह मुझे मॉर्निंग रिपोर्ट भेजेंगे. यस सर. कितना क्राइम रेट है इस थाने में? 597 सर. इसमें इंडस्ट्रियल क्राइम में
प्रॉपर्टी ऑफेंस है, मर्डर, रेप, गैंग वॉर। सर बहुत डेंजरस इलाका है सर, रात दिन अलर्ट रहना पड़ता है सर। सर एनीथिंग रॉन्ग दुबे? सर वर्किंग कितनी है थाने में, इसकी डिटेल देख रहा था। वर्किंग यानी इस थाने में वर्किंग भी होती है? वर्किंग सर? नहीं सर, हम तो सभी केसेस दर्ज करते हैं सर। कितने कॉग्निजेबल केसेस आपने दर्ज किए? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है सर। सर 156/3 CRPC के तहत इस थाने में कोर्ट से 29 केसेस आए हैं। 29 केसेस, यानी कि 29 लोग कोर्ट में गए हमारे पास आने के बजाय। इससे पता चल रहा है आप कितना सच बोल रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। आजकल की पब्लिक बहुत सियानी हो गई, सीधे कोर्ट में जाती है सर। इसका मतलब है पब्लिक को हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं, इसीलिए वो कोर्ट का सहारा लेती है। पब्लिक को कॉन्फिडेंस लाइए ताकि मुसीबत के समय वो हमारी मदद ले सके। ओके? यस सर। साहब कोई मैडम है आपसे मिलने की। आप कौन? माफ करना बेटा, तुम मुझे नहीं पहचानोगे। मैं आपको कोई फरियाद दर्ज करनी? अगर फरियाद करनी होती तो थाने चली आती। मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, घर में जाकर बातें करते हैं। ना बेटा, मुझे पता है तुम्हें थाने जाने की देरी होगी। मेरा बेटा भी इसी वक्त थाने जाया करता था। आपका बेटा? अरे सर, मेरी शादी को अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं और ये तीसरी बार मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। जब ये पुलिस ऑफिसर शहीद होता है ना, और 100 पुलिस ऑफिसर पैदा होते हैं सर, और 100 पुलिस ऑफिसर पैदा। यानी रवि आपका बेटा था? आप मेरे साथ दफ्तर चलिए। ना बेटा, जहाँ मेरे बेटे की यादें भरी हो मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ मदद मांगने। आपको पैसों की कोई तकलीफ है? मैं मुझे दान नहीं चाहिए। जो घर चलाता था वो तो चला गया, अब घर कैसे चलाऊं? रवि का पेंशन आज तक नहीं मिला। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कागजात भेज दिए थे। पेंशन आपका हक है। गए हुए इंसान के हक की फिक्र कौन करता है? आज तक तो बिना पेंशन ही घर चलाए। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा था कि आपको पेंशन मिल रहा है। रवि की बीवी कैसी? बस घर में है, उसे काम पर कैसे भेज सकती हूँ? और मुझे काम कौन देगा? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखूंगा कि अगले महीने तक आपको पेंशन मिल जाएगी। तब तक आपके घर की जिम्मेदारी मेरी। ना बेटा, रवि का जो हक बनता है वो तू उसे दिला दे, उसी से रवि की आत्मा को सुकून मिलेगा। ठीक है माँ। एक माँ का इतना काम करता है। दफ्तर जाके पहला काम मैं यही करूँगा। मैं चलती हूँ। Hello? Ashwini? Who's that? Hi, it's me, Binauti. Ah, Binauti, what a surprise. Congratulations for the termination. Thank you. You know something?
That man was a confirmed enemy agent. बाय द वे, तुम मेरे हॉटलाइन पे? आई थॉट यू वर इन कैलकाटा एंड नॉट इन दिल्ली. Well, it's just an emergency. परसों बॉम्बे आ रही हूँ. It's a new mission. तुम लोगों को वहां बैठे बैठे कोई चैन नहीं मिलता क्या? Let's face the fact, Ashwini. Threat perceptions never end. Well, that's part of the game. Yes, Ashwini. But this time the game is more dangerous. क्या मतलब? मेरा मतलब है कि now onwards you consider yourself Z security risk. So be alert. याद है अश्विनी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़के ने तुम्हें एनवेलप दिया था. Yeah, I do remember. You mean he was your man? Your guess is correct, अश्विनी. वो हमारे IB के डिपार्टमेंट का अंडर कवर था. तुमने वो एनवेलप खोल के देखा? Yeah, I did. उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था. That's right. Our intelligence department needs your help very badly. उस पते पे दिन रात वॉच रखवाओ. Handpick your man carefully. Done. What more? One more thing. परसों टॉप सीक्रेट मीटिंग है बॉम्बे में. And you are part of it. तुम्हें एक व्हाइट कलर के एम्बेसडर कार पिकअप करने आएगी. Mind you, it's not an official car. So note down the number carefully. HR 103636. Number noted. What more? Nothing more till we meet. लेकिन मुझे इस गाड़ी में बैठ कर जाना कहाँ है? ड्राइवर को डेस्टिनेशन पता है. वो तुम्हें ले आएगा. एंड लिसन, आईबी के रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी जान को खतरा है. सो बी अलर्ट. आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू. Thanks.